जी, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और इस वक़्त पाकिस्तानी फ़िज़िशियंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ी हुई है कि ट्रंप ने ये जो H-1B के हवाले से न्यू पॉलिसी का ऐलान किया। तो उसमें मैं आपको थोड़ा-सा क्विक ओवरव्यू देना चाहूँगा। एक तो ये है कि इन्होंने क्लियर कर दिया व्हाइट हाउस ने कि ये जो $100,000 है, ये हर साल नहीं होगा, ये 1 साल के लिए होगा। दूसरा ये है कि जिनके H-1B लग चुके हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि जो जहाँ जॉब कर रहा है, वो सुकून में रहे। हाँ, वो चाह रहे हैं कि जब आने वाले दिनों में H-1B की लॉटरी हो, उसमें अमेरिकन को प्रेफ़रेंस दी जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, अब फ़िज़िशियंस के लिए तो ये ज़रा भी परेशानी की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि फ़िज़िशियंस आते हैं ज़्यादातर J-1 पे और इसके अलावा अगर H-1B पे भी आते हैं, तो जो प्रोग्राम्स हैं, शायद आपको नहीं पता, जो भी रेज़िडेंसी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो J-1 या H-1 स्पॉन्सर करते हैं या वो कुछ भी स्पॉन्सर नहीं करते, उनको पर रेज़िडेंट जो मेडिकेयर देती है ऑलमोस्ट $160,000 पर ईयर, जिनमें वो रेज़िडेंट को सैलरी देते हैं जनरली $60,000, तो वो अपनी जेब में रखते हैं हर साल $1,00,000। तो अगर उनको रेज़िडेंस चाहिए हैं, H-1B देंगे और $100,000 एक बार गवर्नमेंट को देंगे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ही उनको दे रही है मेडिकेयर और वो वापस फेडरल गवर्नमेंट को ही दे देंगे, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक तो ये है जो H-1B के लिए परेशान है, उनका ये एक जान लें। दूसरा ये है कि जो J-1 है, वो तो पहले ही जानते हैं कि जब J-1 पे जाते हैं, फिर J-1 के बाद जब वेवर मिलता है, वो तो पहले ही अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में होता है और डॉक्टर्स की इतनी ज़रूरत है, तो जिन-जिन हॉस्पिटल को ज़रूरत है, वो तो डॉक्टर्स को $1-1 लाख वैसे ही साइन इन बोनस दे देते हैं। तो क्या वो नहीं देंगे $1 लाख फेडरल गवर्नमेंट को H-1B स्पॉन्सर करने के लिए, J-1 टू H-1B कन्वर्जन के लिए? यकीनन देंगे। फिर जो और बात है कि जब आपने अब आजकल जो H-1B पे हैं और उन्होंने आगे जॉब लेनी है, तो इसी तरह जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो भी देंगे $100,000। अगर आप में से कोई अच्छा पेइंग डॉक्टर है, वो प्रीमियर पेइंग सेंटर्स को जॉइन करना चाहता है, तो मैं आपके लिए $100,000 देने को तैयार हूँ। तो इसलिए आप ये बात जान लें कि ये अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ। तो यहाँ अगर आप काबिल हैं, तो कोई भी आपको वापस नहीं जाने देगा, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैरियर इन्होंने किया है कि बहुत सारे लोग अननेसेसरीली आ जाते थे। अब चूँकि मैं तो J-1B खुद भी स्पॉन्सर करता हूँ, अगर आपको J-1B की लॉटरी का पता है, तो जैसे आप अमेज़न की आप देखते हैं कितने पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ उनका अकाउंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेज़न पे काम कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि वो LLC बना लेते हैं और फिर अकाउंट अपना शो कर देते हैं और LLC बनाने के 100 तरीके हैं। इसी तरह बहुत से इंडियंस 10-10 LLC बनाकर खुद को ही H-1B स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको याद हो कि एक लॉटरी होती है, फिर लॉटरी के 1 या 2 महीने के बाद एक फ़ॉलो अप लॉटरी होती है, क्योंकि जो 30 जून होता है ना, वो लास्ट डेट होती है आपकी H-1B सबमिशन की। तो फिर जब ये फ्रॉड निकल जाते हैं, तो एक और लॉटरी होती है। तो अब जब ये सारी चीज़ें इन प्लेस हो जाएँगी, तो एक तो ये होगा, ये सारे जो अननेसेसरी ड्रामेबाज़ हैं, इनसे जान छूट जाएगी हमें और यहीं आएँगे। और फिर उसके बाद ये है कि जो लोग सीरियस है वो आएँगे। फिर तीसरी बात ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये अमेरिका से बाहर से किसी को ला रहे हैं, तो रियली वर्थ इट है। तो इसका ये मतलब ये है कि आप जान लें, अगर कोई आपको H-1B स्पॉन्सर कर रहा है और आपके लिए $1 लाख दे रहा है, तो यू रियली वर्थ इट। अपना ख्याल रखें। जो USML कर रहे हैं, टका की तैयारी करें। आपका बस एक काम है, अच्छे स्कोर्स लेना। उसके बाद आप हम पे छोड़ दें। और आप सबको पता ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 1050 रेजिडेंस मैच हुए और सबके वीज़े लगे और इसमें YPC ने जो सदीक खुर्रम ने और हमने मिलकर काम किया और इसी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले साल भी ऐसा ही होगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।